मतलब द मोर चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी टफ। बिजनेस में ऐसा बहुत होता है, और एक्चुअली द रीजन ऑफ, क्या बोलूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा दिमाग में एकदम ऐसे ब्रेक हो गया है। जो आपके एंड से नेगेटिविटी टोन आती है ना, जब हम 8 लोग के बैठे कॉल पे भी ये प्रॉब्लम, अभी को लेके क्या फुल नेगेटिव कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं क्या करूँ बताओ? ठीक है, मैं प्लान करके आपको हो गया भाई, फाइनली हो have listened in a lot of my content कि हम एक टेक बना रहे हैं, नहीं कॉमन है, so we need a consultation on the engineering side कि back end level database server management. So we have a good team and the pace of the project is good enough, but what we want right now is a senior level consultation. So anybody, any founder, anybody working at some place having a 10+ year of experience, we're looking for that. Or if you know somebody, do let me know in my DM and I'll be connecting myself. Thank you. So what is your budget for the project? 1 crore before launching उसके बाद भी धंधा नहीं किया तो फिर करोड़ तो भाई चले गया ना। बात 100% अलाइन। इनफैक्ट ये तो और जितना यूज केस आपके पास आता रहेगा, जितना डेटा आएगा, आप उसको उतना ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट करोगे। I'm just figuring it out how to partner it in a way which benefits both, not monetary but the skills that we have. We have different skill set, you guys have different skill set, right? We need to figure out a way that we collab in a way which benefits both. And I think maybe giving you a playground and a brands to test it out, 1, validation coming from us, 2, 3rd maybe a little marketing also, right? Because network wise अगर मैं D2C brands की बात करूँ तो endless है। I can give you 500-600 brands, that's never a problem. तो अभी उसमें मैं शाम को एक शीट हम ऐसी देख रहे थे, so there is a link somebody sends कि we want to work with you and there is a link goes. So we have 3,500 brands there where we have not called yet, call back नहीं किया हमने आज तक, क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है कि वो 3500 लोगों को कॉल कर ले, या फिर हमने उन यूज कर मतलब वो भी हो सकता है, और हम उनको ऑनबोर्ड कर भी नहीं सकते थे बिकॉज वी ऑपरेट एन एजेंसी मॉडल। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-कॉमर्स इज कि हम वो 3500 लीड वेस्ट ना करें, यार समझ रहे हो? इट्स अ बिजनेस लॉस इमीडिएटली। तो दैट 3500 कैन एक्चुअली बी अ गोल्ड माइन फॉर यू, राइट? तो मतलब एक ऐसी शीट है जैसे मेरे और ईशान के वैसे पूरे ऑफिस में, बट इट्स अ गोल्ड माइन शीट, क्योंकि एंड वी आस्क कितना स्पेंड है, किस कैटेगरी के हो, कहाँ के हो, आपका ब्रांड, आपका नाम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा बहुत डिटेल फॉर्म होता है, सब आता है, ठीक है ना? 3,500 ब्रांड्स हैं और हम सिर्फ एक फिल्टर मारते हैं जिसका स्पेंड 2 करोड़ से ऊपर का होता है, हम उससे कॉल कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते तो ये फैक्ट है। बट बस वो है कि हमें वो लेवरेज मिल रहा है, बट हम उस लेवरेज को उठाना चाहते हैं बाय यूजिंग द टूल, ठीक है ना? तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सूट है, बट हमारा अभी वीक सूट बहुत ज़्यादा ये है कि हमारे को टेक टीम डेवलप करनी है, so we can get it a lot better. So how do you guys think and help us in that? One question I had for you is, are you looking at this thing more like a white labeling thing, as a reseller thing, or you want to build your in-house thing from scratch? So I'm just talking about जो e-commerce है, हम जो टेक बना रहे हैं उसके अंदर हमारी अभी कैपेबिलिटीज कम है इन टर्म्स ऑफ टेक। वी हैव मार्केटिंग पीपल, यहाँ से लेके वहाँ तक सब बता देंगे आपको क्या करना है, बस वो करने वाला भी नहीं है। तो अभी हम एक इन हाउस IT टीम हायर कर रहे हैं, ठीक है? वो हम करेंगे बिकॉज वी नीड पैशन, है ना? और एक होता है ना कि प्रूव समथिंग एटीट्यूड, तो वो मिल जाएगा, 2 महीने लगेगा। बट सिंस यू गाइस हैव ऑलरेडी डन AI, ठीक है, एंड यू गाइस हैव ऑलरेडी डन टेक एंड यू आर ऑलरेडी डन, आई एम नॉट श्योर कि डेटा आपके पास कितना आता होगा, बट आई एम श्योर यू गाइस विल डू इट, ठीक है ना? तो हाउ डू यू गाइस थिंक वी कैन वर्क? सी हमारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, ठीक है, बट सीधा पार्टनरशिप विल वर्क नॉट ऑन द मॉनेटरी ग्राउंड्स, राइट? क्योंकि ना ही देने के लिए होगा ना ही लेने के लिए कुछ होगा, आप समझ रहे हो? द पार्टनरशिप कैन वर्क ऑन अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन द नेटवर्क ग्राउंड्स, है ना, या फिर ऑन द कैपेबिलिटी एक्सचेंज ग्राउंड्स, राइट? तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू गाइस लुक एट हेल्पिंग अस इन दैट वे, बिकॉज क्या है ना, हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं है, हम अलग, हमारा टारगेट ऑडियंस एक है,
हमारा हेल्पिंग ग्राउंड सेम है, हम पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं चल रहे, हम ऐसे चल रहे हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है ना। तो बट हाउ डू यू गाइस आर लुकिंग एट दिस एज अ कोलैब और मे बी इन व्हाट वे लेंस? आई थिंक ये कि एक्सप्लेन किया आप मतलब बनाने की क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन, अगर वो पता है व्हाट वी कैन डू इज वी हैव अ टीम ऑफ अवर्स जो हम लोग अभी अपने इसमें प्रोडक्ट में यूज नहीं करते, अलग से है इसके पास। I used to इससे पहले मतलब मैं अपनी जॉब के साथ बिजनेस में जॉब के साथ I used to freelance as well। तो हम बहुत प्रोजेक्ट्स बनाते थे, मेरे पर्टिकुलर सीरीज लाता होता था या भी मैं बहुत वगैरह। तो I have good people, इसलिए मैं शाम को बताता हूँ experienced people who will be able to review all their products, but when your doesn't build it, and it will be a good product, it will be safe and secure, it will be everything. But if you want to have your own team, so definitely that will entail different sort of targets or. see, I can go with that direction also. We want output, but in that case the only challenge will be, you know, of see, this has to be a long term game, you know. It's not a 6 month thing or a 12-month gig ki it goes and it off. Is your focus on end outcome कि बस वो अचीव हो रहा है और इसे कि होना चाहिए बट इन अ सर्टेन वे की है? It's a forever ongoing process. See, it's a process. It's a process. मिल तो जाएगी। जैसे आप टेक टीम बनाने का सोच रहे हो, वहाँ पे एक प्रॉब्लम ही आती है कि जो लोग एक्चुअली स्केलेबल बनाना चाहते हैं, स्केलेबल सिस्टम बनाना चाहते हैं, दे आर वेरी हाँ, that तो we also discussed. Rare. रेयर चीज बोल के अगर हाँ, guys, that's why we are having this meeting, ठीक है? Because we know that. लोग ऐसा बड़े मैं जॉब करता था, जैसे एक के पास ऑफर था वो बताएगा नहीं, उसके पास स्टार्टअप पे 2.8 CR का ऑफर था। ये कुछ नहीं होता है कि अगर आपको जॉब में रहकर करियर प्रोग्रेस करना तो See, both the directions are good enough. Just the matter is कि we know that for a fact, right? That's why we are having the discussion. But देखो उसमें क्या है ना, दो directions हैं. Direction number one, because you guys have it's a baby, right? That you have to nurture, right? Simple as it. और मैं बताता हूँ, मैंने डिजीसेट के अलावा ना 7 कंपनी और करी है अपने पहले 2 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। 4 साल हो गए, पहले 2 साल में 7 रजिस्टर्ड कंपनी करी, 7 बंद कर दी, ठीक है। वो क्यों बंद करी? नॉट बिकॉज आता नहीं था चलाना, बिकॉज वो हमारा पहला बच्चा नहीं था, वो सौतेला था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ में चल रहा था। मैं सुबह उठता था, मुझे उसकी याद ही नहीं आती थी, मुझे अपने की याद आती थी, ठीक है। जो साथ में था उसके पास भी अपने बच्चे थे, ठीक है। एग्जाम्पल, यू गाइस हैव दिस, वी गाइस हैव दिस, ठीक है। अब वी जस्ट ट्राई टू मेक थर्ड बेबी, बट सिंस हम सबके पास अपने अपने खुद मेन बंदे हैं, तो क्या होता है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो 7 कंपनी बंद करके वो सीख चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, यू नो। दिस कैन नॉट बी अ प्राइमरी थिंग फॉर यू। I agree ना, this is the primary thing you guys are already having. We have a primary, but we have something very very major which cannot be at a, वो secondary नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? तो अगर हम let's say we give you an entire project, for example, let's say we thought about it, but problem क्या होगी? The priorities will not be there. Something क्या वाले दिया होगा आपने कभी शापा कि I won't be able to build it myself। वही तो बात है ना, मैं कोडिंग कंसल्टिंग। हाँ, मतलब जो भी आपकी if you go over the people I used to work with, you were there, या फिर अगर आप और भी टीम लाते so they can be hired or they will work as a freelancer only. नॉट टेस्टिंग। अभी वो अमेज़न में, उनमें से कुछ पीपल आर वर्किंग अमेज़न, कुछ गूगल, से दे आर ऑलरेडी वेरी इंटरेस्टिंग। जितना बजट बना रहे उसके लिए हमको कभी हमें तो इंटरनेट बनानी पड़ेगी। So Why not today? हाँ, so let's do one. See, दोनों के टेक प्रोडक्ट ही है ना, like you guys are having an internal team, right? So it is extremely important, I believe ना, क्योंकि मतलब you know, if बात आई रात को 10 बजे तक तो बहुत कम बोले, सुबह 4 बजे तक भी काम करने की तुम कर लोगे ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे स्टेक लगा हुआ है भाई, ठीक है ना, एवरीथिंग इज एट स्टेक, राइट। तो आई थिंक हाउ अ गुड कोलैबोरेशन कैन वर्क इज वी हैव अ टीम, ठीक है, यू गाइस कंसल्ट अस, ठीक है, कंसल्ट ऑन द लेवल ऑफ डेटा, मेटा, गूगल कनेक्शंस, ठीक है ना, डेटा मतलब पूरा स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, लाइक स्केलेबिलिटी बेटर होनी चाहिए, है ना, और थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है हमारा काम ना। तो आई एम श्योर आपकी चीज़ों में भी काफ़ी कुछ, जैसे शॉपिफाई से कनेक्ट करना हो गया, RTO से कनेक्ट करना हो गया, डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गई, और आपको हमें कैटेगरी नहीं समझानी, आपको पता है भाई ऑर्डर कैसे होता है कैसे नहीं होता,
है ना. तो आई थिंक कंसल्टेशन मॉडल विल बी अ वेरी फ्रूटफुल मॉडल, है ना. तो दैट इज़ अ गुड सिनारियो ऑफ वर्किंग टुगेदर. तो उसमें क्या होगा, आपके लिए भी बेनिफिट है और हमारे लिए भी बेनिफिट है, ठीक है. और राइट नाउ क्योंकि क्या है ना, बस फ्रीलांसिंग में वो यार एग्जाम्पल, इफ योर टेक इज क्रिएटेड बाय फ्रीलांसर, तो फटेगी ना थोड़ी सी. तो बस वही बात है ना कि even I will recommend कि have your own team, but it will be the team will be going to be. हाँ, विल ट्राई द बेस्ट लेवल. तो बस वही देखो क्या है ना भाई, 4 साल हमने जितना मेहनत किया है, तो अभी क्या है ना, खोने के लिए कुछ पैसे हैं पर पाने के लिए बहुत कुछ है. तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खो देंगे अगर नहीं हो पाया, पर पा तो काफ़ी कुछ पा लेंगे ना, तो कोई बात नहीं. तो क्या कहते हैं, बात रही अब तो आई थिंक वी कैन वर्क इट आउट. तो हाउ टू स्टार्ट. So do you अभी you say you have your team, तो are they already hired या फिर अभी you are just hiring is going on. हायरिंग इज व्हाट इज द क्राइटेरिया यहाँ पर, किस पर हायर लेवल क्या देख रहे हो, वो तो ठीक है, वो मतलब किस लेवल के एसडी बल्क हायर हो रहे हैं, कौन. सो फॉर एग्जांपल ही विल गाइड ऑन अ लेवल ऑफ आर्किटेक्ट. सो जैसे ये है ना, आर्किटेक्ट हो गया, यू कैन हेल्प अस इन द लेवल ऑफ हायरिंग्स आल्सो. एग्जाम्पल, इफ यू आर हायरिंग अ टेक टीम, दीज आर द 3 प्रोफाइल यू शुड डेफिनेटली हैव. एग्जाम्पल है ना. सो अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर, बिकॉज़ यू गाइस आर ऑलरेडी डूइंग ये तुम्हारा कोर स्किल है ना. और जो हमारा कोर स्किल है हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, है ना. अभी आप जब बोल रहे हो कि हम ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा करते हैं, ड्यूटीज में नहीं करते, 6 महीने बाद आप ये बोलोगे हम ड्यूटीज में ज़्यादा करते हैं, वो हमारा काम है कराना, ठीक है, वो हम करा देंगे, वो मुझे है ना, वो हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना. आपको अगर कल 100 क्लाइंट चाहिए होंगे, 100 क्लाइंट का 1 सेकंड में कॉल कराना, वो हमारा काम है, हम करा देंगे. हम अपने काम में कॉन्फिडेंट है, बस हमें वो कॉन्फिडेंस आपसे चाहिए कि आपको टेक बनाना है, हम बनवा देंगे, ठीक है, ठीक है. तो टेक तो बनवा देंगे, टीम का वो है, टीम है. आई नो, एंड द टफेस्ट थिंग इज द टीम भाई. आई एग्री. 4 साल में उससे अगर वो सीखा, वो टीम बनाने सीखा है, ठीक है. तो जो टीम वाला पार्ट है, आई नो इट इज क्रिटिकल, इट विल टेक टाइम ऑल्सो. इट्स नॉट अ पीस ऑफ अ केक कि आज हुआ कल जी हायर हो गए. स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट ठीक है, आराम आराम से करेंगे. कैन डू दैट, बट थोड़ा मुझे आपको खुल के बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी पीपल आर टू टेक. चलो वो भी हम बता रहे हैं. सो व्हाट इज योर बजट फॉर द प्रोजेक्ट, एटलीस्ट ओवर यू, और ऑन अ प्रोजेक्ट आपका पर इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल अभी इतना सोचा नहीं है, वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली, बट फॉर नाउ व्हाट बूट वी हैव माइंड इज 1 crore, ठीक है, टू पुट इन दिस, ठीक है. yes we can look 1 crore बिफोर लॉन्चिंग. उसके बाद भी धंधा नहीं किया तो फिर करोड़ तो भाई चले गया ना. you are seeing a crore at कुछ नहीं भी वाला करो 1 crore. ठीक है. तो अब नाउ डिपेंड्स ऑन लॉन्चिंग का. जैसे एग्जांपल एक ना, आप डेप्थ में समझ के, सिंस यू गाइस हैव डन इट, क्या रोड मैप हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है. और सी लॉन्चिंग में ना 2 फेजेस हैं. फेज 1 में ऐसा नहीं है टेक अभी तक बना नहीं है, टेक में भी काफ़ी लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना. आई नो देयर नीड्स एंड इम्प्रूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो हम वाइट पेपर पे नहीं बैठे हैं, हम एक पेपर पे बैठे हैं, बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस रखे हुए हैं, हमें उनको थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बेटर वे में प्रेजेंट करना. लेवल 1 होगा टीम को प्रोवाइड कराना, है ना. 50 ब्रांड पे इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए. एक दिन मैं सुबह ऑफिस आऊँगा, मैं कॉमला बंद कर दूंगा, और फिर मुझे देखना है कि ऑफिस में कितने लोग हैं जो मुझे फ़ोन करके बोलेंगे यार जब ये क्या हो गया, ठीक है. अगर वो नहीं हो रहा तो पैनिक नहीं है. जैसे कल की बात थी, कल कुछ इशू हो गया था, तो कल 2 घंटा शीट नहीं चली, भाई साहब सब हिल गया ऑफिस में. मैं कि यार भाई ये क्या हो गया, तो वो हिल जाना चाहिए ऑफिस. अगर हिल नहीं रहा तो बेकार है, टूल ही बेकार है फिर, है ना. तो उसकी डिपेंडेंसी समझ में आती है उस टूल की कितनी ज़्यादा है. तो फेज़ 1 यही है, जिस दिन ऑफिस हिल गया फेज़ 1 डन, ठीक है. और प्लस अभी क्या है, 3 जनों को दिमाग लगा हुआ है ऑनेस्टली, इसके चौथा दिमाग कोई नहीं है इसके अंदर. 3 जने अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग जगह चीज़ों में काम कर करके सबने दिमाग लगा के एक चीज़ बनाई है. बट हमारे पास अच्छी बात कि हमें 50 दिमाग है, ठीक है ना. तो जब वो बाहर जाएगा तो 50 लोग आपको अलग अलग फीडबैक्स देंगे. 50 के दिमाग के 50 क्लाइंट है, ठीक है, तो 100 दिमाग हो गए. तो 100 लोग जब बैठ के कुछ इवेंचुअली में फीडबैक देंगे, उसमें टाइम भी लगेगा. ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है वी नीड रश. हमारे को कोई हम किसी रेस में नहीं है, ठीक है. आप लोग रेस में हो और अब होना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हम रेस में नहीं है अभी. हम जब तक ई-कॉमर्स मैच्योर कर रहे हैं तब तक हम कंटेंट पे टाइम डाल रहे हैं अपना, कि कंटेंट को और मैच्योर बनाते हैं, नए ब्रांड्स नए फॉलो करें हमें. वो हमारा माइंडसेट है. मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मतलब जस्ट फॉलोअर क्वालिटी, तो मतलब चलो पीयूष बंसल से ऊपर तो मुझे लगता नहीं इंडिया में कोई एंटरप्रेन्योर ही होगा. तो मतलब स्वयं हिम मैसेज डज अबाउट कि हाय आरजव गुड कंटेंट, कैन यू ऑब्जर्व लेंसकार्ट फॉर अस. तो अगर आप 4 साल की जर्नी में अगर आप लेंसकार्ट क्रैक कर ले रहे हो और उनके साथ ढंग से काम कर ले रहे हो, नॉट जस्ट वी आर नॉट एन एजेंसी, वी वर रेफर्ड बाय डायरेक्टली फ्रॉम
पीयूष हिमसेल्फ, तो वो अपने आप में एक बहुत क्रेजी चीज़ है। I'll be very honest with you. So we love your confidence. आप मतलब बहुत ही बात करी कि हमारा जो मेरे को थोड़ा सा एक है और या फिर नॉट इवन एग्जैक्टली दूसरी बात है। बताओ हमारी टीम में भी एज वी शोड बहुत सीन है अभी एंड वी आर गिवन रिस्पेक्ट। लास्ट भी हमारी रेसिडेंट मीटिंग है, कल भी एक है। तो इफ यू आर नॉट इन रिस्क, तो माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी लेट अस गेट द इन्वेस्टमेंट, मे बी हेल्प अस आउट विद दैट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वगैरह, अगर हमारे पास ट्रैक्शन ज़्यादा है वगैरह, वी गेट दिस एज सून एज दैट हैपेंस, मे बी विद दिस मंथ या कुछ भी वगैरह। हाँ, तो आई एश्योर यू आपका जितना जैसा प्रोडक्ट है बिल्कुल अच्छे ग्रेड पे आई टेक दैट में। अब उसके अंदर आपको आपके एथिक की ज़रूरत है, वो टीम में हारे की ज़रूरत है, आपके सोर्स के लिए चाहिए उनको राइट करने की, उनको ऑन बोर्ड लाने की, अगर भी प्रोडक्ट बनवाने की मीन वाइल दैट ऑल विल बी डन। आपको उसमें कोई ठीक है टेक का तो मतलब इफ इट्स पॉसिबल दैट कैन बी डन। आई हैव दोज गुड कनेक्शंस, तो ये वोंट बी अ प्रॉब्लम। सी हाँ, एक्चुअली हमको रेस में नहीं है, समझ रहे हो? तो और वो फैक्ट है। हाँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे को ऐसा कोई रश नहीं है, बट हम ऐसे फ्री भी नहीं है, ठीक है? सो हमारे पास भी थोड़ा सा स्कोप है, सो आई एम ओके विद यू टेकिंग केयर ऑफ इट। सो उसमें हम आई थिंक जस्ट टू हैव अ टेस्टिंग वाटर, से एक टेस्टिंग वाटर वाला स्पेस होता है ना इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, स्किल एक लेवल है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेंट एंड सिनर्जीज, है ना, कि हम सिनर्जीज में कैसे मैच कर रहे हैं, और सिनर्जीज की मैचिंग में टाइम लगता है। मेरा 2 महीना 3 महीने क्या हुआ 2 महीने 3 महीने बाद हम एक सेम पेज पे आ रहे नहीं आ रहे, हमें पता क्लियर हो जाएगा, राइट? तो यू गाइस फिगर आउट इन्वेस्टमेंट, वी गाइस फिगर आउट टीम, है ना, वी ऑल आर लुकिंग फॉर समबडी राइट नाउ, ठीक है ना? तो हम टीम ढूंढते, आप इन्वेस्टमेंट ढूंढो, एंड यू गाइस आल्सो डिस्कस इंटरनली, ठीक है? बिकॉज हाँ, यू डिस्कस, बिकॉज क्या है ना, देखो मैंने जो बेबी वाला कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है ना? सो बिकॉज यू गाइस आर इन, दिस इज योर फर्स्ट कंपनी राइट? 7th or 8th for me, very honestly. Wow. जैसे आपने बोला बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो ये पहला इकलौता बच्चा है, फिर और भी सोते ये वाला हमेशा हाँ, पहला ठीक है ना? तो जो पहला ठीक है ना, तो एक बार आप इंटरनल डिस्कस करो, बिकॉज आई डोंट वांट कि ना जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो किसी के लिए भी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, है ना? ये वो पार्टनर होनी चाहिए दोनों को बेनिफिट ही बेनिफिट करे, ठीक है ना? तो Even if we don't end up working together, we'll figure something out for you. Maybe we'll connect with someone, and should connect with someone कि आपका काम चल रहा है। अगर प्रायोरिटीज नहीं मैच करनी in that case, हाँ, ऑफ कोर्स वो तो विल फिगर इट आउट। सो इसमें एक काम करते हैं, पहले एक लेवल पे हम मतलब लेट्स टेक सम टाइम टू वी आल्सो गेट हायर द टीम, यू गाइस आल्सो फिगर आउट इन्वेस्टमेंट। सो दोनों के लिए थोड़ा सा ना वो हो जाएगा, कूलिंग पीरियड, ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगा, प्लस टिल द टाइम बीइंग थोड़ा जब हम हायरिंग कर रहे हैं, यू गाइस कनेक्ट विद देम फॉर specific things and requirement, क्योंकि देखो even if you take care of the project, then I still want कि there are 2 people sitting here who have an entire idea about it, right? So we don't have a similar problem what we did right now, है ना? तो वो ये ना गलती से सीखा तो फिर आगे नहीं बढ़े ना, तो वो सॉल्व हो जाएगा लेवल 1, ठीक है ना? लेवल 2 की बात करते हैं, till you guys are helping with us, we guys help you with the few brands proof of concept in D2C category, ठीक है ना? तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना? वंस वी बोथ आर क्लियर विद दोज थिंग्स, देन जब फुल फ्लेज लेवल पे काम करना है, बिकॉज अभी जो प्रीवियस कंपनी उसका हमारे पास 1 महीने का केटी है ना? दे विल सेंड अस द, जो उनका कोर डेवलपर जो काम कर रहा था, ही विल बी कमिंग टू अस फॉर 30 days, सिट विद इन दिस ऑफिस एंड विल बी गिविंग अस अ प्योर केटी एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। और वो भी जब होगा जब हम बोलेंगे, ठीक है ना? अभी नहीं है वो, हमारे पास टीम आ जाएगी, तो इट्स ईजी फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज उसने एक चीज़ बनाई होगी तो कुछ सोच के ही बनाई होगी, है ना? तो वो सोच में तुम्हारे को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो तुम्हें सीधा बता देगा नहीं जी ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था, मैंने ये ऐसे किया था, ठीक है ना? तो थोड़ा सा तुम्हें आपको भी वहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, जो हमारी टीम आएगी उसको भी मिल जाएगा, तो ठीक है, आई थिंक दैट वर्क्स। सो गाइस, कल ना एक एक्सटर्नल टीम आई थी जहाँ पे आरजव सर और ईशान भैया दोनों ही मीटिंग में थे। सो आर वी डूइंग समथिंग? चलो लेट्स आस्क ईशान भैया। हाय ईशान भैया। सो कल एक्सटर्नल टीम आई थी, आप उनके बारे में बताओगे वो किस रिगार्डिंग थी, क्या चल रहा है? सो एज यू ऑलरेडी नो, इन प्रीवियस वीडियो हमने बताया है कि वी जस्ट आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ टेक एजेंसी टू अ टेक टीम इंटरनल, राइट? वी आर मेकिंग इंटरनल टेक टीम। ओके। So in order to get some expert advice, we wanted tech consultants who have worked in the industry for like 10-15 years.
maybe founders, ex-founders, CTOs, who can guide us for scalability, because this product we are building, this is being built keeping in mind that it will be for the world, right? From India to the world. So it's need to be highly scalable, right? We need to follow some practices that, we shouldn't make a product vulnerable to high scalability traffic, and when we launch it for the market, it should be very, very accessible, accurate, and all those things. So we are the experts in marketing, right? But we're not the experts in tech. So that's why Arjav posted a story on his Instagram page that we're looking for tech consultants. And these guys replied Okay, so they came from Arjav's profile, Instagram profile. Yeah. Wow. through his story. Wow, crazy. So guys, Arjav sir से पूछ लेते हैं if he is a little free. आरजव सर, अभी शान भैया से पता चला कि परसों जो लोग आए थे वो आपके स्टोरी से आए थे, उनके बारे में बताओ ना प्लीज़. हम टेक पर उनके साथ काम कर रहे हैं. नहीं, नॉट श्योर कि भी कर रहे हैं नहीं कर रहे. अगर आपने कॉन्वर्सेशन सुना होगा तो हमने बोला कि लेट्स हैव अ कूलिंग पीरियड ऑफ सम टाइम, राइट? बिकॉज क्या होता है ना, पहली मीटिंग तो बहुत बढ़िया होती है और बहुत एनर्जी भी होती है. जैसे मैंने उनको कल बता भी रहा था कि मैंने 7 कंपनीज खोली हैं, 7 बंद हो गई. बट रीज़न था ना चलने का, बिकॉज जब हम पहली बार मीटिंग में बैठते हैं ना, वो मीटिंग अच्छी होती है, दिक्कत आती है बाद में. तो सिनर्जीज मैच होने में टाइम लगता है, क्योंकि पहली मीटिंग में सब अच्छा ही लग रहा होता है. तो हमने 2 महीने का एक कूलिंग फेज रखा है. लेट्स सी एंड फिगर आउट कितना वर्क अराउंड होता है, कितना वर्क अराउंड नहीं होता. बिकॉज उनके पास ना कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं. अगर आपने देखा होगा, AI कैपेबिलिटीज़, टेक कैपेबिलिटीज़, D2C अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा है. और हमारे पास प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है, प्लस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D2C बहुत तगड़ा है. तो दोनों के पास ना बहुत कोर स्किल है, और उनके पास ये नहीं और हमारे पास ये नहीं है. तो लेकिन साइड की ना मनी वाइज कोलैबोरेट नहीं हो सकता, बट नेटवर्क और पार्टनरशिप वाइज कोलैबोरेट हो सकता है. और इस तरह की पार्टनरशिप ज़्यादा मुश्किल होती है एक्चुअली. पैसा देना आसान है, ठीक है, बट क्या है ना, उनको हमारा नेटवर्क चाहिए, हमें उनका टाइम चाहिए. दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव है. उन्होंने भी 10 साल लेके उसको बनाया और हमने भी 4-5 साल लेके उसको बनाया हुआ है. तो लेट्स सी व्हाट वर्क्स आउट, व्हाट डजंट. और ये एक मीटिंग हुई है अभी, तो शान ने आई थिंक बहुत सारी अलाइनमेंट करा रखी है. बट हाँ, ये है इंस्टाग्राम से आए सब लोग. तो वेरी वेरी थैंक यू जिन भी लोगों ने रिप्लाई किया और जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया, बिकॉज इट्स अ टफ टाइम फॉर श्योर. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग दैट हैपेंड. तो बट करेंगे इसको भी सॉल्व. और किसी ने कल एक्चुअली कमेंट भी किया था सेट कि ना, देयर इज नथिंग लाइक गॉड्स प्लान. तो जनरली नॉन टेक्निकल फाउंडर्स को बहुत मुश्किल होती है सेम चीज़ करने में, और जो हमें भी हो रही है. और लेट्स सी हम कितना बेटर कर पाते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये टफ होता है. एंड CTO वाले डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बोला भी था CTO डायरेक्शन में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज ना बहुत हाई स्टेक है. या तो बहुत तगड़ा जाएगा या बहुत ख़राब जाएगा. अभी हम उस जोन में नहीं आए, वी आर नॉट इन अ रैट रेस ऑफ रीचिंग टू द टेक एंड डिप्लॉइंग टेक वेरी वेरी फास्ट. तो हम उसको बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली से बिल्ड करना चाहते हैं. तो इसलिए CTO वाले डायरेक्शन नहीं जा रहे हैं. CTO बनाना प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा डायरेक्शन क्या होता है, अगर हम कभी CTO बनाएंगे भी, वो प्रोसेस का पार्ट रहे 3 साल 4 साल. अब 4 साल बाद मुझे फिगर आउट हो रहा है कि हाँ, उसके इंटेंशंस, उसका इंटेंट, कैपेबिलिटीज, एजिंग सब बढ़िया है, ठीक है ना, एंड सब हमारे साथ अलाइंड है. और 4 साल हो चुके हैं. देखो क्या होता है ना, थिंग्स चेंज गाइस. 2 साल बाद भी चीज़ें बदलती हैं, 3 साल बाद भी बदलती हैं, बट हाँ 4 साल बाद भी बदलती हैं, बदलेंगी. बट आप बहुत क्लियर हो जाते हो और उस डेप्थ में आप उनका क्लियर हो जाते हो. तो आई थिंक उस करंट टीम में भी जो हेड कर रहा हो उसको CTO बनाना आई थिंक विल बी वेरी गुड थिंग. प्लस आई थिंक इट्स अ अवार्ड फॉर द 4 years और 4 साल फर्स्ट करोड़ काम कर रहा होता है. आई एम श्योर हमने कुछ ग्रो ही किया होगा, वरना कोई 4 साल काम नहीं करेगा. तो ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी होता है और वो ग्रो कराएगा भी, आई एम श्योर. तो उस डायरेक्शन में हम CTO वाला कॉन्वर्सेशन लेके जाएंगे, रादर देन हायरिंग हिम ऑन द डे 1, क्योंकि ना हम वो कॉस्ट बेयर कर पाएंगे और ना ही वो डे 1 पे इतना डिलीवर कर पाएगा जितना हमारा एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि टाइम लगता है. होपफुली दिस मीटिंग फ्रूट्स अस, बट या आई थिंक टाइम लगेगा. अभी ऐसा नहीं है हम एक मीटिंग से सेटिस्फाई हो जाएंगे. अभी AWS में भी कुछ लोग हैं जिनसे मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ है. इंटरनल हायरिंग्स में भी बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट इन द IT फील्ड, बट हमने काफ़ी जनों से हेल्प ली है फॉर टेकिंग इंटरव्यूज़ इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और हमने एक आर्किटेक्ट भी क्रिएट करा है कि ना कैसे हमारी एडिटिंग होनी चाहिए. तो कंसल्टेशन लेवल पे भी हम बहुत ज़्यादा वर्क अराउंड कर रहे हैं, बिकॉज हमने एक रीस्टार्ट बटन दबाया है. तो अब दबाया तो ढंग से दबाएंगे, मतलब फिर से नहीं दबाएंगे, मतलब एक बार हो सकता है, ठीक है, बट 2 बार नहीं हो सकता. तो वी आर प्रेसिंग दैट बटन एंड प्रेसिंग इट इन अ बेस्ट वे पॉसिबल. चाहे 1-1.5 महीना लेट होंगे, बट 1-1.5 महीना में इतनी सॉलिड प्लानिंग के साथ आएंगे कि देन देयर इज नो वे बैक. तो या वील कीप यू गाइस अपडेटेड यार. सो जस्ट स्टे देयर. इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मल्टीपल वीडियोस में आएगा, एक वीडियो में नहीं आ सकता.
तो यू नो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टेक आई एम श्योर हर बार अच्छा नहीं होगा, मतलब वन स्टेप अहेड होगा, बट फॉर श्योर। चलो थैंक यू। सो गाइज आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारी अपकमिंग वीडियोस में, एंड मेक श्योर आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि कुछ भी मिस हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा कैसे हमारा टेक का प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो रहा है स्क्रैच से विद न्यू टीम, पर्टिकुलर टीम जो हमारी बनने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच आवर वीडियोज डेली एट 7 AM एवरी डे, बिकॉज न्यू लर्निंग्स एवरी डे। सी यू।